श्री माधव दास जी, उनको एक बनारस का, काशी का एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसका नियम था कि वो जगह जगह विद्वानों को हराता ही घूमता था। बस अपने विद्या के गुण से उसने यही अपनाया कि सबको हराओ। एक बार किसी ने उससे जाके कहा, बोले हम तब माने कि तुम माधव दास को हरा के दिखाओ। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का भक्त माधव दास। तो उस विद्वान ने कहा ठीक है, क्या करना होगा? बोले जाओ उनसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ में जब वो हार जाएं तो भोजपत्र पर उनसे लिखवा के लाना कि हम इनसे हार चुके हैं और आदि आदि बातें, नीचे उनका सिग्नेचर हो, तब हम मानेंगे कि तुम विद्वान हो। तो ठीक है। अब माधवदास जी विद्वान तो थे, लेकिन भक्ति का रंग जिस पर चढ़ता है ना, उसके सारे गुण छुपे रहते हैं। कभी भी देख लेना, मैंने तो बहुत बार दर्शन किया है, करोड़पति व्यक्ति होगा लेकिन वैष्णव होने के बाद में ऐसा रहेगा दीन, पता ही नहीं चलेगा कि बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक है। बहुत ज्ञानी, परम विद्वान, लेकिन आएगा ऐसे, उसके वस्त्र आभूषण और रूप देख करके ऐसा लगेगा कोई दीनहीन सा व्यक्ति होगा। भक्ति का रंग जब चढ़ जाता है ना, तो व्यक्ति अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करता, गुण को छुपाता है। सांसारिक व्यक्ति कैसा है पता है? वो बात बात पर अपना गुण दिखाएगा, ऐसा ऐसा, मैं तो इतना, मेरे पास तो इतना, मेरा ऐसा घर, मेरा ऐसा ये, मैं तो ऐसा गाता हूं, मेरा ऐसा भोजन बनता, आदि आदि अपने गुणों को प्रस्तुत करेगा। लेकिन वैष्णवता जब आती है ना, व्यक्ति मौन रहता है। वो ज्यादा अपने गुण गाता नहीं, ज्यादा बताता नहीं। लोग जब विद्वान हो जाते हैं ना, तो अपने रूप ऐसा बना करके चलते हैं महाराज, गले में दुनिया भर की माला पहन करके और जटा आदि बना करके, और 4-5 चेला आगे पीछे, ऐसे कि लगे कि हाँ विद्वान है। परम भक्त विद्वान जब बनता है ना, तो अकेला ही चलेगा, ज्यादा आडंबर में नहीं रहेगा। वैष्णवता व्यक्ति को दीन बनाती है। माधवदास जी ऐसे ही दीन है, परम विद्वान है पर दीन बन के रहते हैं। काशी का विद्वान आया और आकर के माधवदास जी से बोला, मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। माधवदास जी हाथ जोड़ के बोले, भगवान हम विद्वान शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बने, हम विद्वान इसलिए बने, हमने किसी ज्ञान को इसलिए अर्जित किया जो नहीं जानते उनको बता सके। ये हार जीत के लिए विद्वान नहीं बने हम। काशी के विद्वान बोले, तुम किस लिए बने? मैंने ये नहीं पूछा, मैं अपना बता रहा हूं। मुझे तभी सुख मिलता है जब मैं किसी को हरा देता हूं। तो माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ क्या करना, मैं वैसे ही हारा हुआ मान लेता हूं। मैं हार गया, आप जीत गए, बताइए क्या करना है? ये लो भोजपत्र, इस पर लिख दो कि तुम हमसे हार गए, और आज के बाद हम जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे, हमारे भोजन पानी, रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था माधवदास करेगा, और नीचे हस्ताक्षर कर देना। माधवदास जी बड़े सुखी, अरे लाइए भगवान, ये अमुक नाम के व्यक्ति काशी से जगन्नाथपुरी आए थे, इन्होंने शास्त्रार्थ किया और मैं इनसे शास्त्रार्थ में हार गया। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनकी सब सेवा भोजन प्रसाद की मैं करूंगा। माधवदास, और भोजपत्र उनको देके चरणों में प्रणाम किया। लौट करके काशी गए वो विद्वान, और जो विद्वानों की सभा थी उसमें जाके कहा, मैंने माधवदास को हरा दिया। बोले प्रमाण कहां है? बोले लीजिए भोजपत्र, पढ़िए क्या लिखा है। तो एक विद्वान सबके सामने पढ़ने लगा। बोले अमुक नाम के विद्वान काशी से जगन्नाथपुरी आए थे और इन्होंने मेरे साथ शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ में ये बुरी तरह मुझसे हारे हैं। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो काशी से मेरे लिए सब व्यवस्थाएं लेकर के आएंगे और ये मेरी खूब सेवा करेंगे। मैंने इनको हरा दिया है। माधवदास, नीचे हस्ताक्षर, उल्टा लिखा था उसमें। सब कहने लगे भोजपत्र में तो ये लिखा है। बोला हो ही नहीं सकता, दिखाओ दिखाओ। और देखा तो महाराज वही लिखा था कि ये मुझसे हार गए हैं, मैं इनसे जीत गया हूं। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो मेरे चरण छुएंगे, मुझको प्रणाम करेंगे, आदि आदि। विद्वान घबरा गया, बोले हो ही नहीं सकता। बोले इसमें तो लिखा है स्पष्ट, सबके सामने उनकी इमेज डाउन हो गई। अब तो वो दोबारा लौट करके जगन्नाथपुरी आए, और जगन्नाथपुरी आकर के माधवदास जी को पत्र दिया। बोले क्या लिखा तुमने? बोले भगवान मैंने हारा हुआ लिखा था। बोले देखो पढ़ो इसको। तो उसमें लिखा था कि
अमुक नाम के व्यक्ति आए और ये मुझसे हार गए। बोले कि मैंने ऐसा तो लिखा ही नहीं, ये बदल कैसे गया? अच्छा भगवान क्षमा करें, अब बताओ अब क्या करना है? मैं हारने के लिए तैयार हूं। बोले अब भोजपत्र से काम नहीं चलेगा। तो बोले अब तो शास्त्रार्थ होगा, और जो हारेगा वो चप्पलों की माला गले में पहन करके, पूरे मुंह पर काली स्याही पोत करके, गधा पे बैठ करके पूरे नगर में घूम करके कहेगा कि मैं इस विद्वान से हार गया। सबको पता चलेगी तो सब लोग जाकर के काशी बता देंगे कि हाँ मैं जीत गया। माधवदास जी बोले मुझे स्वीकार है, शास्त्रार्थ मत करवाओ, आप गधा ले आओ और चप्पलों की माला भी ले आओ, काली स्याही भी ले आओ, सब पोत पात दो, मुझे पहना दो, गधा पे बैठा दो, घुमा दो, मैं सबसे कह दूंगा कि मैं इनसे हार गया। मुझे कोई जरूरत नहीं है इस बात की कि मैं जीता हूं ये कहूं, लेकिन आप गधे की व्यवस्था करो, तब तक मैं दर्शन कर आऊं जगन्नाथ जी का। बोले हाँ हाँ ठीक है जाओ। अब माधवदास जी तो गए भीतर जगन्नाथ जी का दर्शन करने, ये मुख्य द्वार पे ही गधा लेकर के और चप्पलों की माला काली स्याही लेके सब खड़े, माधवदास आ रहा होगा। माधवदास जी तो भीतर जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, जगन्नाथ जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। जैसे ही उतर करके आए मंदिर से, विद्वान बोला आओ माला पहना दूं तुमको, बैठो गधे पे। अब तो जगन्नाथ भगवान आए थे माधवदास बन के। बोले माला वाला नीचे रखो, पहले शास्त्रार्थ करो, बैठो। हाँ बिना हारे बैठ जाएंगे हम। बोले तुम ही तो कह रहे थे कि बिना शास्त्रार्थ के हारे। बोले पहले की बात अलग है, अब हम दर्शन करके आए, अब हमको ज्ञान हो गया, बैठो हमारे साथ, करो शास्त्रार्थ। अब विद्वान ने निकाला कोई प्रसंग और उस पर शास्त्रार्थ हुआ। अब भगवान से जीतेगा वो? ऐसा हराया महाराज, चारों तरफ भीड़ खड़ी हो गई, ताली बजाने लगे, माधवदास की जय हो, माधवदास जीत गए, माधवदास जीत गए, हरा दिया। अब जैसे ही वो विद्वान हारा, भगवान ने उठाई माला, ले भाई हाँ, गले में पहनाई, हाथ पकड़ के बैठो गधे पे, और मुंह पे काली स्याही, बोले पूरे जगन्नाथपुरी में गाओ कि हम माधवदास से हार गए। बोले माधवदास ऐसा मत करो। नहीं नहीं अब तो जाओ, तुम जाओ, सब जगह बोल के आओ। अब वो तो निकल गया, सब जगह बोले मैं माधवदास से हार गया, मैं माधवदास से हार गया, मैं काशी का विद्वान हार गया। अब ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब असली माधवदास जी उतर के आए। माधवदास जी बोले कहाँ है भैया गधा हमारा, बैठे हम, कहाँ है चप्पल की माला? तभी नजर उठा के देखा तो वो विद्वान तो वहां खुद ही गधे पे बैठ गया, खुद ही माला पहन के सब जगह कह रहा मैं हार गया, मैं हार गया, माधवदास ने मुझे हरा दिया। माधवदास जी दौड़ के अरे राम 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 राम, ये क्या किया आपने? ये तो इसका अधिकारी तो मैं था, गधे पे मुझे बैठना था, मुझे गले में माला पहननी थी, आप क्यों बैठ गए? उतरिए नीचे। विद्वान बोला एक तो हरा देते हो, ऊपर से हमारी सब जगह बिल्कुल दो दो बार तुमने हमको परास्त कर दिया, आगे से अब अच्छा बनने के लिए हमसे कह रहे हो गधे पे बैठ जाएं, अब हरा तो दिया, अब क्यों आए हो हमारे पास? बोले मैंने कब हराया आपको? बोले अभी शास्त्रार्थ में हराया, सब लोगों ने देखा। माधवदास जी बोले क्या हुआ था? बोले कि अरे आपने क्या सुंदर महाराज, बिल्कुल एक शब्द में इसको हरा दिया, इतना बढ़िया आपका वक्तव्य, जय हो। माधवदास जी प्रणाम। माधवदास जी बोले मैं तो अभी आया हूं मंदिर से। पीछे मुड़ करके जब मंदिर की ओर देखा तो ध्वजा के पास में श्री जगन्नाथ जी माधवदास के रूप में खड़े हुए दिखाई दिए और माधवदास जी को दर्शन दिया। माधवदास जी बोले नाथ ये सब क्या करते हो आप? मुझे ये नहीं चाहिए था, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ऐसे दुखी हो, आपने ऐसा क्यों किया? ठाकुर जी बोले तुम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे। और भक्त जब हमारा कोई बन जाता है ना तो वो कुछ नहीं चाहता, उसके संग जो होता है वो मैं चाहता हूं। भक्त का मतलब ही है, वैष्णव का मतलब ये, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, जो जगन्नाथ की इच्छा वो मेरी इच्छा। भक्त बनने के बाद भी, वैष्णव बनने के बाद भी आपकी कोई इच्छा है तो माफ कीजिए आप अभी वैष्णव बने नहीं हो, फिर तो आप ठाकुर जी की इच्छा में, उनकी रजा में रजामंद रहोगे। माधवदास जी की तो इसे कहते हैं मात्सर्य दोष, जो उस विद्वान में था। लेकिन बंधुओं जब व्यक्ति भक्त हो जाता है, वैष्णव हो जाता है, तो फिर ठाकुर जी उसको मात्सर्य दोष आने भी नहीं देते, और उसके प्रति कोई मात्सर्य दोष रखता है ठाकुर जी ऐसे ही गिराते हैं जैसे इस विद्वान को गिराया। इसलिए भैया आज के बाद मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, पहले दिन कथा सुनो
और 7वें दिन आपने कथा सुनी है, इस बात का प्रमाण यदि लेना हो तो जिस व्यक्ति को देख के आपको ईर्ष्या होती थी उसको देखने जाना, उसको देख के आपको ईर्ष्या ना हो, प्रेम हो जाए, तो समझना हमने कथा सुनी है, ठाकुर जी ने हमको स्वीकार कर लिया। और भैया यहाँ कथा सुनने के बाद भी ईर्ष्या ही कर रहे हो, फिर से उसको देख के यही लग रहा है ये गिर जाए, इसका पाम टूट जाए, तो समझना कथा सुनी नहीं अभी। मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति भगवत अधिकारी नहीं है। भक्त वैष्णव बनने के बाद में व्यक्ति को लगता है सब जगन्नाथ जी के हैं, सबका मंगल हो, सब अच्छे हो, सब अपने इस जीवन में योग्य बने, किसी की भी जीवन में कोई परास्ता ना आवे, कोई व्यक्ति हारे ना, सब जीते, सबकी विजय हो, ऐसी दृष्टि हो जाती है वैष्णव बनने के बाद में। है सबके प्रति कथा का अधिकारी नहीं। कथा ईर्ष्या नष्ट करती है, और ईर्ष्या नष्ट नहीं हुई बंधुओं, कथा क्या है? ये एक प्रकार से श्रृंगार घर है। ये जो भवन है ना जहां पे आप बैठे हैं, ये श्रृंगार घर है। श्रृंगार घर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्यूटी पार्लर। ये एक श्रृंगार घर है, और यहां आप सब लोग अपना अपना श्रृंगार करवाने आए हो। और किसके लिए श्रृंगार क्यों करवाया जाता है? ताकि हम अच्छे लगें, ताकि जो हमको देखे वो रीझ जाए। पर यहां पर एक ही व्यक्ति को रिझाने का श्रृंगार होता है, श्री जगन्नाथ। बस वो रीझे हमसे, वो प्रसन्न हो जाएं, उनको रिझाने के लिए श्रृंगार। और श्रृंगार में क्या किया जाता है? किसी व्यक्ति के आंखों के नीचे काला हो जाए, किसी व्यक्ति को कुछ दाग धब्बे हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको छुपाने के लिए श्रृंगार होता है? ऐसे ही बंधुओं हमारे भीतर कई विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि आदि, सबको पता है। देखो व्यक्ति को दो लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा उसको कोई नहीं जानता। उसके अंदर क्या है, कैसा है, ये कोई नहीं समझता। इसलिए आप सब जानते हो कि आपके अंदर कौन सा दुर्गुण है, दोष है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उस दुर्गुण दोष को छुपा करके रखते हैं। परंतु ये श्रृंगार घर है। ये श्रृंगार घर में क्या होता है? दोष के ऊपर ही कुछ कला ऐसी बना दी जाती है कि वो अच्छा लगने लगता है, वो सुंदर दिखने लगता है। ठीक वैसे ही कथा क्या करती है? हमारे दोषों का श्रृंगार करती है। श्रृंगार होगा तो हमको जगन्नाथ जी देख करके रीझ जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे, जैसे माधवदास को स्वीकार किया है। एक भक्त और उसकी कथा में सुनाऊंगा एक दिन। कथा में उनका नाम है साल बेग। श्री जगन्नाथ जी के भक्त हुए, बहुत सुंदर स्तुति गाई सालबेग ने। जैसे सालबेग को स्वीकार किया, जैसे चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किया, जैसे माधवदास को स्वीकार किया, वैसे हमें भी स्वीकार करें, हमारा श्रृंगार वैसा हो। तो ये श्रृंगार घर है। अब मात्सर्य रूपी धब्बा है हमारे ऊपर, ईर्ष्या दूसरों से। कथा जब सुनेंगे ना तो वो ईर्ष्या रूपी जो द्वेष है हमारे ऊपर, कथा उसका श्रृंगार कर देगी, उसको अच्छा बना देगी, उसको सुधार देगी, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष युक्त व्यक्ति को कथा का अधिकार नहीं है। निर्मत्सर व्यक्ति ही कथा सुन सकता है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, भागवत किससे संबंध कराती है? आप किस लिए भागवत की कथा सुन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पितरों की मुक्ति के लिए सुन रहे हैं, व्यापार अच्छा हो जाए इसलिए सुन रहे हैं, हमारे बेटे का ब्याह हो जाए, बिटिया का ब्याह हो जाए इसलिए सुन रहे हैं, किस लिए कथा सुन रहे हैं, ये बहुत विशेष बात है। कुछ भी हो आपके हृदय में बात, वो सब एक किनारे रखो। भागवत जी क्या आज्ञा करती हैं? वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। भागवत का श्रवण केवल एक इच्छा से ही करना है, श्री जगन्नाथ जी हमको प्रत्यक्ष दर्शन दें, बस इसलिए।
बाकी आपका व्यापार ठीक चले नहीं चले, घर परिवार में कोई कमी चल रही है, वो सब आप अपने कर्मों से सबको सुधार लोगे। उनके लिए दुनिया भर की पूजा पाठ है, सब करवाओ। लेकिन भागवत की कथा तो केवल और केवल श्याम सुंदर दिख जाएं इसलिए ही श्रवण करनी है। भागवत से आप दुनिया, मतलब वही बात हो गई ना, आप पेट दर्द की दवाई खा रहे हो लेकिन दर्द हो रहा है सर में, और खा कौन सी दवाई रहे हो? पेट दर्द की। तो सर दर्द कैसे ठीक होगा? सर दर्द के लिए तो सर दर्द की दवाई खाओ ना। श्रीमद् भागवत औषधि से आप चाह रहे हो हमारा शरीर पुष्ट हो जाए, हमारा घर ठीक हो जाए, हमारे पुत्र मुक्त हो जाए आदि, ये सब होंगे ही नहीं, क्योंकि भागवत उस चीज की औषधि है ही नहीं। भागवत तो ऐसा आई ड्रॉप है, एक बार अगर आंखों में पड़ गया तो आंख खोलते ही फिर श्याम सुंदर ही दिखेंगे, फिर और कोई नहीं दिखेगा। ये तो ऐसी औषधि है जिस औषधि से आपको कुछ भी सांसारिक रोग आपके दूर करके केवल भगवत दर्शन होगा। यही भागवत से मांगना है और कुछ मत मांगो। कथा और कुछ दे भी नहीं पाएगी। श्रीमद् भागवत केवल भगवत संबंध कराती है, भगवत मिलन कराती है। भागवत का उद्देश्य ही वही है। श्रीमद् भागवत की कथा केवल इसी भाव से कि जगन्नाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन हमको हो, ऐसी कृपा जगन्नाथ जी की हो। भागवत के तृतीय श्लोक में मंगलाचरण में वक्ताओं के लिए बताया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को खूब भाव से सुनो हे रसिक जनों, हे भावुक जनों। ये भागवत सुनने का विषय नहीं है, पीने का विषय। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत पीने का विषय है। पीने का विषय मतलब पी हुई वस्तु शरीर में लगती है, सुनी हुई वस्तु कई बार प्रभाव नहीं दिखाती, लेकिन जिस वस्तु का आप पान करते हो वो शरीर में जाके लगेगी। औषधि पियोगे रोग दूर होगा, मदिरा पियोगे नशा हो जाएगा, अमृत पियोगे अमर हो जाओगे, घी पियोगे मोटे हो जाओगे, शरीर में लगता है ना। ऐसी कथा भी शरीर को लगनी चाहिए। और लगेगी कब? जब कान रूपी दोने में भर भर के इसको पियोगे। ये पीने का विषय है, शरीर को लगे, इसलिए पिबत शब्द का प्रयोग किया गया। क्षमा कीजिएगा, परंतु भक्त हैं हम, ये हमारी आंखों का मूवमेंट, हमारे चलने की ढाल, उठना बैठना, इससे पता चल जाता है कि हम भक्त हैं कि नहीं। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, तीन चीजों से पता चलता है कि भक्त है कि राक्षस प्रवृत्ति का है। पहली बात तो नेत्र, आंख। दीर गंभीर नेत्र, ज्यादा चपल नेत्र जिनके होते हैं, इधर उधर मटकते रहते हैं, कभी इसको देख कभी उसको देख, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, सब जगह घूमते रहती हैं आंखें चारों, सब जगह मटकते रहते हैं, हल्लन की तरह आंखें घूमती रहती हैं। समझो कि चतुर हैं बहुत। लेकिन दीर गंभीर नेत्र हैं, गंभीर रहते हैं, एक तरफ एकटक रहते हैं, ज्यादा चंचलता नेत्रों में नहीं है। ये एक वैष्णव का लक्षण है। वक्त्रम, जो शब्द हम बोलते हैं वो कैसे, कई लोग हैं बात बात पर गाली देते हैं, बिना किसी बात के भी गाली बोल के ही बोलते हैं। वाणी कैसी, वाणी में भी शब्द ऐसे कि सुनने वाला आनंदित हो जाए, तब समझो ये वैष्णव है। और तीसरा, उठना बैठना चाल ढाल, ये सब विकार शरीर के बताते हैं कि वैष्णव है कि नहीं। बार बार कथाओं में आसन बदलते हैं कई लोग, कई लोग तो व्यासपीठ की तरफ ही पैर पसार के बैठ जाते हैं। महाराज जी हमारे चरणों के दर्शन करते रहो, कथा सुनाते रहो। कई लोग कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे हो जाते हैं, फिर कहो तो उनकी मुंडी पीछे गिर जाती, पीछे वाला उठाता, भाई या कथा सुन। हमारा विकार शरीर का ढंग बता देता है कि हम वैष्णव हैं कि नहीं। वैष्णव कैसा, बिल्कुल एकनिष्ठ बैठेगा, एक रूप बैठेगा। बंधुओं देखो, मुझे ये बात इतनी प्रिय लगती है। अभी मैं ऋषिकेश में कथा कर रहा था, ऋषिकेश से पहले सोमनाथ में पहली मानस राम कथा की, और उस राम कथा में हमने क्या किया, हर दिन एक पात्र की कथा सुनाई। तो उसमें एक इतना सुंदर प्रसंग आता है, जब श्री हनुमान जी का प्रसंग चल रहा था
कि हनुमान जी जब लंका पहुंचे और लंका पर जब उन्होंने विभीषण का द्वार देखा तो द्वार के ऊपर धनुष बाण अंकित थे, राम राम लिखा था। तो हनुमान जी बोले, अरे इस लंका में राम जी का भक्त, कहीं ऐसा तो नहीं है रावण की माया है। तो रावण की माया जानकर के हनुमान जी ने विभीषण की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश धारण किया, त्रिपुंड लगा करके, पटका डाल करके, जनेऊ आदि पहन के, गले में जो है रुद्राक्ष माला, कंठी माला पहन करके, हाथ में पोथियां लेके, खड़ाऊं लेकर के बिल्कुल ब्राह्मण बन गए हनुमान जी। और जैसे ही विभीषण के यहां प्रवेश किया तो विभीषण ने जब ब्राह्मण को आते हुए देखा तो विभीषण ने उनको देख करके प्रणाम किया और बार बार प्रणाम करे, एक बार नहीं अनंत बार प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, भैया तुम हमको इतना प्रणाम क्यों कर रहे हो? जान ना पहचान, हम तुमसे कभी मिले नहीं, तुमको जानते नहीं, तुम हमको जानते नहीं, तुम इतना प्रणाम, इतना आओ आदर कर रहे हो, बैठा रहे हो, हमको प्रणाम कर रहे हो, चरण छू रहे हो, क्या तुम हमको जानते हो? विभीषण का उत्तर इतना सुंदर। विभीषण कहता, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार आपको देखा है, आपका नाम नहीं पता, आप कहां से आए मुझे नहीं पता, परंतु मैं इतना आपका आओ आदर कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, इसके पीछे कारण यह है क्योंकि जब से आप मुझे दिख रहे हो तब से मुझे राम जी और प्यारे लग रहे हैं, तब से मुझे राम जी की और याद आ रही है, तब से मुझे राम जी की और भजन करने का मन कर रहा है, तब से मेरा मन कर रहा है मैं एकांत में बैठ के और राम राम कहूं। आप कौन हैं मुझे नहीं पता, पर आप जब से मुझे दिखे मुझे मेरे राम जी और सुंदर लगने लग गए हैं। हनुमान जी ने जैसे ये बात सुनी तुरंत अपने रूप में आ गए और हृदय से लगा लिया विभीषण को। वैष्णव कौन? जिसके रूप को देखकर के श्री जगन्नाथ जी और प्रिय लगे, जिसको देखकर के और भक्ति करने का मन करे, जिसको देखकर के और कथा सुनने का मन करे, जिसको देखकर के अपने अवगुण छोड़ने का मन करे, जिसको देखकर के सुधरने का मन करे, जिसको देखकर के प्रणाम करने का मन करे, समझो यही वैष्णव है। हम तिलक इसलिए नहीं लगाते कि तिलक लगाने से हम सुंदर दिखेंगे या हम भगवान के हैं ऐसा दिखेंगे। हमारा तिलक देख करके, हमारी शिखा देख के, हमारी धोती देख के, हमारे रूप को देख करके क्या पता कोई अपने अवगुण छोड़ने का मन बना ले, किसी के हृदय में भक्ति भाव वैष्णवता प्रकट हो जाए। हम तिलक अपने कल्याण के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए तिलक युक्त माथा रखते हैं ताकि सब देखें तो सब, किसी के मन में तो आए तिलक बहुत अच्छा। अभी मैं एक बार मुंबई एयरपोर्ट पे कहीं जा रहा था, तो हम तो ऐसे ही रहते हैं हमेशा, तो मेरे साथ में एक पंडित जी और थे, तो सिक्योरिटी चेक जब हो रहा था तो मेरी भी चेकिंग चल रही थी, उनकी भी चेकिंग चल रही थी। तो पुलिस वाला जो उनकी सिक्योरिटी चेक कर रहा था तो वो बोले महाराज आप माया नगरी बंबई में कैसे धोती बगलबंदी पहन के घूम रहे हो? बोले भैया यही हमारा आवरण है। बोले देखो कुछ भी कहो, यहां पर लाखों के सूट बूट पहन करके लोग घूम रहे हैं, लेकिन सारे एयरपोर्ट की नजर आप दोनों पर ही है, सब आप दोनों को ही देख रहे हैं, और आप दोनों को देख करके लग रहा है बताओ भैया धोती में भी लोग कितने सुंदर लगते हैं। मैंने कहा सुंदर बोल रहा था हमको? बोले हाँ महाराज जी ऐसे बोल रहा था, आप लोग सुंदर लग रहे हो। तो जिसको देख करके भगवत प्रीति और ज्यादा बढ़ जाए, समझो वो वैष्णव। हम क्यों संतों को प्रणाम, देखो अभी कोई संत आ जाए यहां पर, जटा हो, माथे पर उर्धपुंड हो, बढ़िया सुंदर खड़ाऊं पहन करके और पीत वस्त्र, गले में कंठी माला आदि सब पहनी हो, देखते ही आधे से ज्यादा लोग तो खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, आधे से ज्यादा प्रणाम करने आएंगे, आधे से ज्यादा दंडवत करेंगे, उनको निहारेंगे। क्यों? क्योंकि संत वैष्णवों के आते ही ठाकुर जी और प्रिय लगने लगते हैं। वैष्णव वही जिसको देख के भगवत स्मृति और हो, भगवान और प्रिय लगे। तो कथा को पियो, क्यों? कथा शरीर में लगनी चाहिए, कथा को सुनकर के मन बन जाए कि नहीं अब सुधरना है, हमको ऐसा करना है, हमको अपने ये कुभाव सुधारने हैं, हमको ऐसा ऐसा नियम अपना बनाना है, तब समझो कथा लग रही है शरीर को। बस 4 घंटा बिता रहे हैं बैठ करके और फिर भोजन पानी करे सो गए, कल फिर से 4 घंटा बैठे फिर सो गए, ये कथा का नियम नहीं है, ये स्वरूप नहीं है कथा का।
कथा तब सुनी मानो जब आपके विकारों को शुद्ध कर दे। नहीं तो 1000 कथा सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क पड़ना होगा तो एक ही कथा से पड़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक कथा में नहीं पड़ा तो छोड़ ही दो, बोले अब हो ही नहीं रहा क्या करें। प्रयास तो करो, बार बार करो, पड़ेगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की इस मंगलमयी कथा को बार बार पियो। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण सुनाया, और मंगलाचरण सुनाते हुए सौनकादि ऋषि उन्होंने 6 प्रश्न सूत जी से किए हैं, जिनमें 6 दिन की कथा होगी। किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम ब्रज। 6 प्रश्न, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब भागवत की कथा। श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए अब कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां सूत जी कह रहे हैं। धर्मस्वनिश्चितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, कई लोग अभी अधिक मास में भी, पंद्रह नियम इसके अधिक मास के लोग पूछते हैं मन क्या नियम होने चाहिए। एकादशी का जो नियम होता है ना, वैसा नियम महीने भर का यदि कर लो तो वो श्रेष्ठ व्रत माना जाता है अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में। मतलब 1 महीने की एकादशी, उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। बाकी तीर्थ क्षेत्रों में जाना, तीर्थ की नदियों में स्नान करना, समुद्र मिल जाए तो कहना ही क्या, समुद्र में स्नान करना, समुद्र के किनारे भगवान नाम गाना, समुद्र के किनारे हवन, समुद्र के किनारे अभिषेक आदि करना, इस समुद्र के तट पर करने का बहुत बड़ा विधान है पुरुषोत्तम मास में। परंतु सबसे श्रेष्ठ विधान बताया गया वैष्णवों का दर्शन, भगवत दर्शन नहीं, भगवत दर्शन करना है लेकिन उससे भी अधिक एक बार जगन्नाथ जी को देखने जाओ, बाकी के समय तो यहाँ पर घूम रहे फिर रहे सब वैष्णव संतों का दर्शन करो। जगह जगह स्थान मठ मंदिरों में जाके संतों को प्रणाम करो। पुरुषोत्तम मास में संत दर्शन की महिमा है। यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, ये हमारे द्वारा किए गए व्रत, नियम, शौचाचार, कथा करवाना, तीर्थों में जाके यज्ञ हवन करना, ये सब जो हम धर्म कर्म के काम करते हैं, ये सब सिद्ध हुए हैं कि नहीं, इस बात को कैसे समझें। आपने गौदान की, ब्राह्मणों को वस्त्र दान किए, दक्षिणा प्रदान की, यज्ञ करवाया और कई सारे व्रत किए, बद्री केदारनाथ धामों में भ्रमण किया, रामेश्वरम जाकर के जल अर्पित किया, परंतु आपके द्वारा किए गए ये समस्त क्रियाएं ठाकुर जी ने स्वीकार की हैं कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है। जगन्नाथ भगवान के लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, परंतु आप मंदिर में जाके दर्शन करके आए, वो जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया कि नहीं। लाखों लोग शंकर जी पर विल्लपत्र चढ़ा रहे हैं, परंतु आपका विल्लपत्र शंकर जी ने स्वीकार किया, ये कैसे पता चले। तो उसका प्रमाण देते हुए कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं। कहीं सत्संग चल रहा हो, कथा चल रही हो, वैष्णव बैठ करके कीर्तन कर रहे हो, कुछ प्रवचन चल रहा हो, तो वहां बैठिएगा और बैठ करके अपने अपने मन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपका मन रति पाले, मतलब मन लग जाए उस सत्संग में,
तो समझिए आपके द्वारा किए गए व्रत नियम अनुष्ठान स्वीकार किए गए हैं। परंतु उस सत्संग में आपका मन ना लगे, उस कीर्तन में आपका मन ना लगे, उच्चाटित मन होता रहे, तो समझो आपके द्वारा किए गए व्रत नियम अनुष्ठान एक भी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया है। देखो कितनी बड़ी बात। सत्संग में रुचि होना, कथा में रुचि होना, वैष्णवों को देख के अच्छा लगना, तीर्थों में जाकर के आनंदित होना, प्रसाद पाकर के अत्यंत तृप्त अनुभव करना, ये सब प्रमाण हैं कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हैं। कई लोग होते हैं, उन लोगों को कहीं भी घुमा दो लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में नहीं घूम सकते। आजकल कुछ भीड़ भाड़ बढ़ी है तीर्थों में, माय वृंदावन में भीड़ बढ़ गई है, केदारनाथ में तो महाराज बस अभी ऋषिकेश से आ रहे हैं हम, दुनिया भर के युवा बालक बच्चे सब केदारनाथ भाग रहे हैं। परंतु एक बात कहें, वैसे तो मंदिरों में प्रतिबंधित होते हैं, फोन अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन यदि प्रतिबंधन कर दिया जाए कि तीर्थों में ही फोन नहीं ले जा सकते, तो जितनी भीड़ आज तीर्थों में हो रही है उससे भी बिल्कुल कम हो जाएगी। 1-2% लोग ही, संत महात्मा ही जाएंगे फिर तीर्थ, संसार के लोग जाएंगे नहीं। क्यों? अरे फोटो तो खींच ही नहीं सकते, रील तो बना ही नहीं सकते, वीडियो तो बनवा ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या करें वहां जाके। इसलिए नहीं है तीर्थ। तीर्थ शुद्ध हैं और उनके नियम शुद्ध रहें ताकि हम शुद्ध हो जाएं, पर लोग जाकर के उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप तीर्थों में जाओ, वैष्णव क्रियाएं करो, संतों को भोजन कराओ, शंकर जी का अभिषेक करो, नदियों में स्नान करो, परंतु ये सब करते करते बीच बीच में सत्संग में जाकर के देखो और पता करो मन लग रहा है कि नहीं। मन लग रहा है तो समझो कि हम जो भी कर रहे हैं व्रत नियम वो सब पुष्ट हो रहे हैं। लेकिन मन उच्चाटित हो रहा है, मन बार बार विलचित हो रहा है, मन बार बार आपका भाग रहा है, तो समझो आपके द्वारा किए गए अनुष्ठान व्रत नियम कुछ भी ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है। सत्संग में रति होना, सत्संग में मन लगना, यह भी भगवत कृपा है। नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। एक कथा हम कल परसों ही सुन रहे थे कि यहाँ के राजा एक बार चौसर खेल रहे थे, और चौसर जब खेल रहे थे तो उसी समय बीच में पुजारी जो है वो मंदिर का महाप्रसाद लेकर के आए, और महाप्रसाद लेकर के आए तो चौसर में ऐसी कोई बाजी चल रही थी कि राजा को किसी ने आके बोला, बोले महाराज जी पंडा पुजारी आए हैं, प्रसाद महाप्रसाद जगन्नाथ जी का लेकर के आए हैं। तो राजा इतना व्यस्त था चौसर खेलने में कि उसने प्रसाद की ओर प्रणाम भी नहीं किया, चौसर ही खेलता रहा और कहा रखवा दो हम ले लेंगे। तो पुजारी लोगों को थोड़ा अनादर लगा। बंधुओं यहां मैं फिर कह रहा हूं, महाप्रसाद को साक्षात जगन्नाथ जी मानते हैं। पुजारियों ने रखा नहीं, ले गए वापस। राजा की जब बाजी पूरी हो गई तो राजा ने कहा महाप्रसाद आ गया, बोले महाप्रसाद आया था पर पुजारी लोग ले गए। तो राजा को इतनी आत्मग्लानि हुई अंदर से, महाप्रसाद आया और एक बार भी मैंने प्रणाम तक नहीं किया महाप्रसाद को। इन भुजाओं को ये चौसर खेलने में इतना सुख लग रहा है, इन्होंने महाप्रसाद को प्रणाम नहीं किया। तो राजा ने अपने आप को दंडित करने के लिए कि मैंने महाप्रसाद का अनादर किया, राजा ने अपनी ही भुजाएं कटवा दी दोनों। बोले अब ये भुजा ही नहीं रहेंगी तो चौसर कौन खेलेगा। इन भुजाओं ने मुझको महाप्रसाद का अनादर करवाया तो इन भुजाओं को ही नहीं रखूंगा मैं, कटवा दी दोनों भुजाएं। भगवत प्रसाद, भगवत कथा, भगवत वैष्णव, इनके प्रति यदि आपको सुख नहीं लगता, इनके अंदर आपको अच्छा नहीं लगता, तो निश्चित मानिए कि आपके द्वारा किए गए दर्शन व्रत नियम ये ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। हमारे यहां ब्रज में कहते हैं गिरधर जब अपनों कर जाने। कब जानो कि ठाकुर जी ने हमको अपना लिया है। बोले ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। ठाकुर जी के प्रसाद और ठाकुर जी के भक्तों में निष्ठा उत्पन्न होना, ये समझो कि ठाकुर जी ने हमको स्वीकार किया।
लेकिन ठाकुर जी के प्रसाद और वैष्णवों के प्रति जिसकी निष्ठा नहीं है, भगवत सत्संग में जिसकी निष्ठा नहीं है। मैं अभी ऋषिकेश की कथा में रुक्मणी विवाह जब हो रहा था तो रुक्मणी जी का पत्र जब भगवान द्वारिकाधीश के पास गया, रुक्मणी जी ने क्या लिखा था पत्र में? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। रुक्मणी जी का पहला शब्द है कि हे नाथ, मैंने आपकी कथाओं को सुनकर के आपको जाना है, मैंने आपको देखा नहीं है। ठाकुर जी ने आगे के श्लोक पढ़े ही नहीं, बस पहला शब्द पढ़ते ही रुक्मणी जी को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। क्यों? इसको मेरी कथा में रति है। रुक्मणी जी को कथा में रति है, ये जान करके द्वारिकाधीश ने उनको अपनी पत्नी बनाया। वो कैसी दिखती हैं, किनकी बेटी हैं, क्या, ठाकुर जी ने आगे का पत्र पढ़ा ही नहीं। पहला शब्द रुक्मणी ने लिखा था कि मैंने आपकी कथा सुनकर के आपसे प्रेम किया है, मैंने आपको देखा नहीं है। बस ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा ही नहीं, मोड़ के धर लिया भीतर। ब्राह्मण देवता से बोले कहाँ है रुक्मणी? बोले कौंडन्यपुर, चलो अभी। बोले पढ़ तो लीजिए, जान तो लीजिए, पूछ तो लीजिए कैसी दिखती है। बोले मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे इस बात की प्रसन्नता को उसको मेरी कथा प्रिय है, इसलिए वो मुझे प्रिय है। अब रूप कैसा, किसकी बेटी कहां कैसी है, मुझे कोई मतलब नहीं, बस मेरी कथा प्रिय है, मुझको प्रिय है। सोचो, रुक्मणी जी को कथा प्रिय, इसलिए ठाकुर जी उनसे विवाह कर लेते हैं। हमको कथा प्रिय हो जाए तो ठाकुर जी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। एक उदाहरण रुक्मणी जी और दूसरा उदाहरण लो, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज, ये भी राम जी के अति प्रिय हैं। और हनुमान जी को क्या प्रिय है? प्रभु चरित्र, प्रभु कथा। हनुमान जी को चोला चढ़ावे, हनुमान जी को 1.25 मन लड्डू का भोग लगावे, हनुमान जी को दुनिया भर की प्रिय वस्तु प्रदान करें, पर मेरी मानो अगले मंगलवार हनुमान जी के पास जाकर के कथा के कुछ सुंदर भाव सुना दीजिएगा। हनुमान जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उससे ज्यादा आनंदित होते हैं। मतलब सिद्ध ये होता है, जिसको कथा प्रिय वो ठाकुर जी को प्रिय, और जिसको कथा सत्संग प्रिय नहीं है ठाकुर जी का। एक कथा आती है, सक्कू बाई, भगवान की परम भक्ता हुई सक्कू बाई। तो सक्कू बाई का जन्म तो हुआ था वैष्णव परिवार में, लेकिन विवाह हुआ बिल्कुल मलिन परिवार में। बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं बता सकता। क्या पता, कई बार ऐसा होता करोड़पति घर में जाते हैं लेकिन वो रोडपति हो जाते हैं, और कई बार बेटियों का ऐसे घर में ब्याह होता है कि उनके आते ही महाराज करोड़पति हो जाते हैं। बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी पिता को प्रयास करना चाहिए शुद्ध घर में ही भेजे। तो सक्कू बाई का जिस घर में ब्याह हुआ, उन लोगों ने पहले तो बड़ा आडंबर बनाया, तो सबको लगा कि अच्छे ही होंगे, और बेटी का ब्याह कर दिया। परंतु बाद में पता चला भक्ष भक्ष खाने वाले दूषित लोग, सत्संग से कोई प्रीति नहीं, कथा में कभी जाते नहीं, तीर्थों में कभी उपस्थित होते नहीं, ऐसे परिवार में सक्कू बाई का विवाह हो गया। धीरे धीरे सास ससुर ननद सब ने अपना प्रचंड रूप दिखाना प्रारंभ किया, और सक्कू बाई बेचारी अपने पिता की मान के लिए सहती रही। सक्कू बाई ने अपने पति से कहा, मुझे कोई लोभ नहीं, आप जैसे चाहो मुझे रखो, लेकिन मुझे कथा सुनने की बड़ी इच्छा होती है, आप कृपा करके कभी कभी मेरे को अनुमति दिया करो ना कथा में, मैं चली जाऊं। पति ने 5 वर्ष तक सक्कू बाई को कथा नहीं सुनने दी, ताकि ये हमारी जैसी हो जाए, कथा वथा छोड़े। लेकिन बंधुओं, या तो व्यक्ति भक्त बनेगा नहीं, वैष्णव बनेगा नहीं, और एक बार बन गया तो चाहे कितने भी उसके ऊपर प्रताड़ना कर दो वो बदल नहीं सकता, फिर वो भक्त ही रहेगा। भक्ति तिल के समान है, कितना भी कुछ कर लो तिल रहता ही है, ऐसी भक्ति है। तो सक्कू बाई ने खूब प्रयास उनके परिवार ने किया, लेकिन सक्कू बाई के हृदय से वैष्णवता नहीं गई। एक दिन बर्तन मांज रही थी सक्कू बाई, 5 वर्ष हो गए एकांत में बैठ के बर्तन मांजते हुए रोती रहती थी कि हे नाथ, मैंने क्या बिगाड़ा आपका, आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी बस आपकी कथा मांगी, सत्संग मांगा, वो भी आपने मुझसे छीन लिया, ऐसे परिवार में भेज दिया। सक्कू बाई रोने लगी और रोते रोते बर्तन मांज रही थी, तभी कुछ कीर्तन की ध्वनि आने लगी। सक्कू बाई ने खिड़की से झांक करके देखा तो शोभा यात्रा जा रही थी,
और लोग श्री कृष्ण गोविंद कीर्तन करते हुए यात्रा में भागवत जी लेके जा रहे थे। सक्कूबाई ने मन बनाया, बोले कि ये भागवत की कथा हमारे नगर में होने वाली है। मचल गई, आनंदित हो गई। बोले क्या करूं, कैसे करूं, मैं कहां से जाऊं कथा सुनो। 5 वर्ष हो गए हैं, मानो आज ऐसा लग रहा है मछली को जल मिल गया हो, प्यासे को पानी मिल गया हो। तड़पने लगी, किसी काम में मन ना लगे, मैं कैसे जाऊं कथा सुन लूं थोड़ी अपनी श्याम सुंदर की। सास के पास जाकर के बोली, माँ जी मैंने आज तक आपसे कभी कुछ बात नहीं कही, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी कोई मनोकामना नहीं मांगी। आज आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे नगर में कथा होने वाली है। अभी अभी शोभा यात्रा गई, आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुन लूं। सास ने डांट दिया, बोले बर्तन अभी झूठे रखे हैं, कपड़े धोने के लिए रखे हैं, साफ सफाई करनी कौन करेगा ये, चलो सब काम करो, कहीं कथा वथा नहीं सुननी है। सक्कूबाई ने अपनी सास को दोष नहीं दिया, एकांत में बैठ के ठाकुर जी को ही कोसने लगी। बोले आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा में आऊं, ये सब आपका ही दोष है। रोने लगी। जैसे ही रोने लगी, इतने में ही ठाकुर जी से सहा नहीं गया और ठाकुर जी सक्कूबाई की सास का रूप धारण करके आ गए। और सास बन करके आए सक्कूबाई के सामने, बिल्कुल वही अदा, तेज तर्रार बिल्कुल, और गए और जाकर के सक्कूबाई के सामने डंडा पीटते हुए बोले, ए सक्कू, हाँ माँ जी, चल आज के लिए छूट देती हूं, जा कथा सुना। अब जैसे सक्कूबाई ने सुना ये मेरी सास बोल रही है, मां सच में जाऊं, हाँ जल्दी जा कथा सुन के, और सुन कुछ प्रसाद लाना मेरे लिए भी। अब तो सक्कूबाई को तो महाराज कुछ भाई नहीं, हाथ पांव धोए, बार बार अपनी मैया को प्रणाम करे, बार बार दंडवत करे, बोले कि आप सबसे अच्छी हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, बार बार हृदय से लगावे, आपको देख करके आज मेरी नजर उतारने का मन हो रहा है। सास बोली अब जा रही है कि अभी रोक दूंगी मैं तुझे, चल भाग जल्दी जा। सक्कूबाई दौड़ करके गई कथा में, खूब नाची, खूब कथा सुनाई, खूब रोई, आंखों से अश्रुधार बहे। 5 वर्ष बाद उसको कथा सुनने को मिली। लौट करके जब आई, असली सास बैठी थी द्वार पर। सक्कूबाई आई, आते ही बोली, माँ जी लो प्रसाद पाओ, आपने कहा था कथा का प्रसाद लाना। सास ने उठाया डंडा, बोले किससे पूछ करके तू कथा में गई थी? बोले आपने ही तो आज्ञा दी थी, जाओ जाके कथा सुन लो और मेरे लिए प्रसाद लाना। बोले अच्छा, झूठ बोलती है, घर के सारे काम अधूरे छोड़ करके गई, झूठे बर्तन, सारे कपड़े छोड़ करके गई, घर पूरा गंदा पड़ा है, ये सब छोड़ करके तू गई कथा में। खूब डांटा, खूब फटकारा, विचार नहीं कर पा रही हुआ क्या, इन्होंने तो आज्ञा दी थी, यही मना कर रही है, चल पूरा घर गंदा पड़ा साफ कर। जैसे ही सक्कूबाई और उनकी सास ने घर में प्रवेश किया, पूरा घर चमचमा रहा था, सारे वस्त्र धुए हुए रखे थे, बर्तन बिल्कुल मजे हुए रखे थे। सब देख करके सक्कूबाई समझ गई, बोले मुझे भेज दिया कथा में, मेरा काम स्वयं ठाकुर जी करके गए। सब पूरे घर को स्वच्छ आदि करके गए। रोने लगी सक्कूबाई, बोले नाथ अब सहन नहीं होता, कृपा करो ना, मेरे पूरे परिवार को वैष्णव बना दो। इतना कहते ही त्रिभंग लल्ली श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर पूरे परिवार को वैष्णव बना करके सक्कूबाई का जीवन भक्तिमय बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कथा से प्रीति करने का ये फल है, कथा के प्रति रुचि रखने का ये फल है। कई लोग हैं उनको दर्शन में रुचि रहती है, लेकिन उनसे कहो कथा सुन लो, कथा नहीं सुन सकते हम। कई लोग कथा में जबरदस्ती आते हैं कि इन्होंने कहा इसलिए हम आ गए हैं, लेकिन बंधुओं कथा में रुचि बनना यह ठाकुर जी की अत्यंत प्रसन्नता का प्रतिफल है। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं तब रुचि बनती है कथा में। लोग भजन में रुचि बना लेते हैं, कीर्तन में रुचि बना लेते हैं, दर्शन में रुचि बना लेते हैं, भोग में रुचि बना लेते हैं, कथा में रुचि बहुत कम लोगों की बन पाती है। कथा में रुचि बनना मतलब जगन्नाथ जी की परम प्रसन्नता का प्रतिफल। वही बात श्री यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् दधिरतिं श्रम एव हि केवलम। भगवत कथा में रति होना भगवत प्रसन्नता का प्रतिफल है। धर्मस्य आपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। बंधुओं, पंच स्थिति में भगवत भजन जब हम करते हैं तो वो गिना नहीं जाता। मतलब अभी हम लोग पुरुषोत्तम मास में जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, तो चित्रकेतु हमारा सारा लेखा जोखा रखते हैं, हमने जीवन भर क्या किया, और उसके फिर परिणाम स्वरूप स्वर्ग, नरक या फिर वैकुंठ या फिर पुनर्जन्म, ये चित्रकेतु डिसाइड करता है। ये चित्रकेतु कौन है? ब्रह्मा जी का पीए है, पर्सनल असिस्टेंट। वही डिसाइड करता है हमको कहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी हम पुरुषोत्तम मास में यहां कथा सुन रहे हैं, हम सुनेंगे एक कथा, लेकिन वहां काउंट होगी 1000 कथा, क्योंकि अधिक मास है ना, सब अधिक होता है। परंतु 5 कारणों से भगवत कथा सुनना, 5 कारणों से भगवत भजन करना, 5 कारणों से व्रत करना, 5 कारणों से नियम करना, ये कभी गिनती नहीं किए जाते। गिनती नहीं मतलब ये स्वार्थ माने जाते हैं, इनको फिर भगवत भजन में गिनती नहीं की जाती। इनकी 5 कारण कौन कौन से? तो यहां लिखा है धर्मस्य याप वर्गस्य। धर्म अपवर्ग स्थिति में करना चाहिए, पवर्ग स्थिति में नहीं। अपवर्ग हिंदी वर्णमाला के 5 शब्दों को पवर्ग कहते हैं। प फ ब भ म। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग ये शब्द होते हैं, ऐसे पवर्ग शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं पवर्ग? प फ ब भ म। ये 5 पवर्ग शब्द हैं, और इन शब्दों से उत्पन्न अर्थों में ही भक्ति करना भगवत स्वीकृति नहीं मानी जाती। जैसे कि प से बना पाप। पाप करने के बाद जब आप भगवत भजन करते हो, हे नाथ मैंने पाप कर दिया, पाप हो गया, पाप होने के बाद जब आप भगवत भजन करते हो तो उसकी गिनती नहीं की जाती। दूसरा फल की प्राप्ति के लिए भगवत भजन करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, नियम करना, यह भी कभी गिनती नहीं की जाती। आप किसी फल की प्राप्ति के लिए भगवान को रिझा रहे हो तो उसको श्रेष्ठ भक्ति का स्वरूप नहीं माना जाता। चित्रकेतु उसको काउंट नहीं करेगा कभी। तो पाप के बाद किया गया भजन, फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन, प फ और फिर आता है ब, यानी कि बंधन। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन। कई लोग वैसे तो कभी धर्मशास्त्रों को मानेंगे नहीं, लेकिन विवाह करने के लिए धर्मों की बताई हुई चीजों को ही करेंगे। 7 फेरे लो, सिंदूर भरो, मंगलसूत्र पहनाओ। आजकल के लड़का लड़की ऐसे करते। वैसे तो कभी कोई कथा वथा सुनेंगे नहीं, लेकिन ब्याह करना है तो और अपने रिवाज से करेंगे। ऐसे ही होता है विवाह। तो बंधन युक्त होने के लिए जो धर्म का आश्रय लेते हैं, वैसे कभी धर्म को पूछेंगे नहीं, उनका भी भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो पाप, फल, बंधन और चौथी वस्तु आई भय। मतलब भय से की गई भक्ति भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। क्यों भजन कर रहे हैं? बोले कल रिजल्ट आने वाला है, हे भगवान जी सही आ जाए। क्यों भजन कर रहे हैं? बोले हमारी दादी आईसीयू में है इसलिए भजन कर रहे हैं। हनुमान जी कहेंगे वैसे तो कभी पूजा नहीं, अब दादी बेचारी तुम्हें बीमार होगी तो हमको पूज रहे हो। कई लोग होते हैं, देखो इसको बुरा नहीं मानना बात को, लेकिन हमारे घर का कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, हम तभी पंडित जी को कुछ बताइए ना क्या करना चाहिए, कैसे करें, कौन सा नग पहन लें हाथ में, कौन से ताबीज पहन लें गले में जिससे ठीक हो जाए। भय के कारण की गई भक्ति श्रेष्ठ नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी पीड़ा आदि उस भक्ति से दूर हो जाएगी, लेकिन आपको उस भक्ति के प्रतिफल स्वरूप कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। भय से किया गया भजन, भय से की गई भक्ति भी भगवत स्वीकृति नहीं देती, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। तो प फ ब भ यानी भय, पाप, फल, बंधन, भय, और अंतिम आया म यानी कि मृत्यु। मृत्यु जब समीप आती है तब जो लोग भक्त भजन करने लग जाते हैं
उनकी भक्ति भजन भी स्वीकार नहीं होते। कान पकड़ के सॉरी, आप बहुत वृद्ध अवस्था में यदि भजन करोगे तो भी वो स्वीकार नहीं होगा। अब स्वीकारी की बात तो ये है, देखो बंधुओं, आपको अंतिम समय में भजन करने से भले ही भगवत धाम मिल जाए, लेकिन ठाकुर जी के प्रिय आप नहीं बन पाओगे। भक्ति का सिद्धांत भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्रिय बनना है। एक तो होता है कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, कोई भी मिल सकता है, लेकिन एक होता है कि प्रधानमंत्री मुझसे बड़े प्रेम करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है ना। उनसे मिलना एक बात है, लेकिन उनसे प्रिय संबंध होना ये अलग बात है। तो भक्ति इसलिए नहीं कि मुझे ठाकुर जी मिल जाए। ठाकुर जी तो कंस को भी मिले थे, ठाकुर जी तो पूतना को भी मिले थे, ठाकुर जी शूर्पणखा को भी मिले थे, ठाकुर जी रावण को भी मिले थे, वैसे ठाकुर जी हमको भी मिल जाएंगे। मिल तो वो किसी को भी जाते हैं, लेकिन कथा भक्ति भागवत इसलिए, भजन इसलिए, हमारे नियम कर्म इसलिए ताकि हम उनके प्रिय बने, उनका प्रेम हमारे प्रति हो, हम उनके प्रिय बन जाएं, उनको प्रिय लगें। भक्ति भजन इसलिए है उनकी प्राप्ति की। मुझसे अगर पूछो, मुझे कामना नहीं कि मुझे जगन्नाथ जी मिल जाएं, बस वो मुझसे प्रेम करें, जितना प्रेम हम उनसे करते हैं उनका भी प्रेम हमारे प्रति हो जाए। हमारी कामना केवल ये, और मेरी कामना तो ये, एक बार मिलें बस ठाकुर जी, एक क्षण के लिए मिलें बस, लेकिन उस एक क्षण में भी ठाकुर जी ये कह जाएं कि तू मुझे प्रिय है। बस हमारी कथा भागवत सब नियम इसी के लिए है। ठाकुर जी को तो मिल ही जाएंगे। हम सत्य बताएं, हम जीवन भर कथा करते रहेंगे, ठाकुर जी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, निश्चित है। आप लोग कोई नहीं रोक पाओगे मुझे भगवान से मिलने से, या आपको भगवान से मिलने से। आप कथा सुनते रहो, हम सुनाते रहे, हम दोनों को भगवान मिल जाएंगे, लेकिन उसमें हमको आनंद नहीं आएगा ना। आनंद तो तब मानो जब हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं। ठाकुर जी के प्रिय बनने के लिए कथा है। तो इन 5 स्थानों पर किया गया भजन स्वीकार नहीं किया जाता। पाप के बाद फल की प्राप्ति के लिए, बंधन युक्त होने के लिए, भय के कारण की गई, और मृत्यु के समीप आने पर ये 5 स्थानों पर किया गया भजन स्वीकार नहीं होता। स्वीकार नहीं होता मतलब ठाकुर जी प्रिय नहीं मानते उसको। धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। इस प्रकार फिर आगे 24 अवतारों की कथा बताई। 24 अवतारों की कथा के बाद भागवत की रचना क्यों और कैसे की, इस बात को पुष्ट किया गया। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चाकार भगवान ऋषि। भागवत की रचना क्यों और कैसे हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, क्यों की, कारण क्या था, और जब इतने ग्रंथ हैं ही हमारे पास में तो फिर एक एक्स्ट्रा क्यों लिखा। भागवत से पहले बंधुओं 4 वेद, 18 उपपुराण, 17 महापुराण, इन सब की रचना हो चुकी, तो फिर भागवत की रचना की आवश्यकता क्यों थी। तब वर्णन करते हैं कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने हम कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए रचनाएं की थीं, लेकिन मन संतोष नहीं था, मन संतुष्ट नहीं था। कई बार मां घर में सब्जी बनाती है और सब्जी बनाने के बाद जब अपने बालक को परोसती है तो क्या कहती है, जरा चक्के देखियो कैसी है, क्यों मेरे को आज लग नहीं रहा कि अच्छी बनी होगी, लग रहा है नमक नींबू कुछ कम है। रचना करने वाला व्यक्ति अपनी रचना से संतुष्ट कई बार नहीं हो पाता। बालक पर खा के बता, नहीं माँ अच्छी है, नहीं 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 कुछ तो कमी है। और जिस दिन माँ दावे से कहे नहीं आज मैंने बहुत अच्छी बनाई है, कोई इसमें कुछ निकाल ही नहीं सकता, उस समय कोई कह भी दे इसमें नमक कम है, ये कम है, अरे अच्छे से पा के देखो सब ठीक है बिल्कुल। तो संतोष मन में होना बहुत जरूरी, हम कुछ भी क्रिया करें उसके पीछे। वेद व्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उनके मन को तृप्ति नहीं हो रही थी कि मैंने जो लिखा है वो ठीक है। अभी भी अपने आप को संतप्त नहीं समझ पा रहे थे। तब
वेदव्यास जी महाराज के पास नारद जी का आगमन हुआ। बंधुओं, जब भी हृदय उदास हो, जब भी किसी दुविधा में हो, जब भी किसी असमंजस में पड़े हों, तब किसके पास जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। जिस गुरु ने पथ दिखाया, जिस गुरु ने जीवन के कई उपदेश दिए, जिस गुरु के कहने पर आप कई स्थितियों पर बदल गए, उस गुरु का आश्रय लो उस समय। हमारे यहां कहते हैं कुछ लोगों से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। गुरु से, भगवान से, माता पिता से, पत्नी से, पति से कुछ भी मत छुपाओ। जो है, और हां, वैद्य से, डॉक्टर से, वकील से, इनसे कुछ छुपाओ मत। जो है, जैसा है वैसा यथार्थ बता दो। आप डॉक्टर के सामने अपने कुछ भावों को छुपाओगे तो वो औषधि ढंग से नहीं दे पाएगा। कई बार डॉक्टर के पास जाकर के हम संकोच में कई बातें नहीं बता पाते, तो डॉक्टर दवाई देता तो लगती नहीं, पर हम अगली बार कहते हैं हमने पिछली बार ये नहीं बताया, तो डॉक्टर बोला देखो गलती की ना, क्यों नहीं बताया, देखो अब दवाई बदलो, ऐसा करें, ऐसा करो, तब ठीक होते हैं। ऐसी वकील के पास कभी जाने का, अगर भगवान ना करे कभी जरूरत पड़ जाए, किसी कारण से कोई केस वेस हो जाए, तो सब कुछ यथार्थ बता दो, ऐसा है भैया आप बताओ क्या करें, तभी वकील आपको निदान बताएगा। ठीक उसी प्रकार माता पिता, उनसे भी कुछ मत छुपाओ, जो है यथार्थ बता दो। और गुरु से भी कुछ मत छुपाओ, गुरु को भी यथार्थ बताओ। आज नारद जी महाराज गुरु स्वरूप धारण करके आए हैं वेदव्यास जी के पास। व्यास जी से पूछा क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? तो व्यास जी ने बताया, बोले देखो ना नारद जी, मैंने इतना कुछ लिख दिया लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मेरे मन को तृप्ति नहीं हो रही, मैं अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं हूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, एक मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय लगता है, ये प्रसंग यदि समझ आ गया ना, पूरी भागवत रसयुक्त हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले व्यास जी अब जो मैं कहूं बहुत ध्यान से सुनिएगा और बुरा नहीं मानिएगा, परंतु आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितनी भी रचनाएं की हैं, प्रत्येक ग्रंथ और प्रत्येक रचना में आपने 4 चीजों को ही पुष्ट किया है, 4 बातों को ही प्रधानता दी है। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको क्या कहते हैं बंधुओं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। हाँ, तो सोए हुए थोड़े एकाध उठ तो भी जाएंगे, इसलिए बोलते रहो, प्रेम से बोलो श्री जय श्री कृष्ण, जगन्नाथ भगवान की। बहुत ध्यान से सुनो, चतुर्विध पुरुषार्थ। वेदव्यास जी से नारद जी कहते हैं, नारद जी, हे व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वहां पर चतुर्विध पुरुषार्थ को ही प्रधान बताया। धर्म कैसे करें, अर्थ कैसे करें, अर्थ कैसे कमाएं, कामनाओं की पूर्ति कैसे करें, और अंत में सब कुछ करते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त करें। आपने सब जगह यही बात बताई। व्यास जी बोले तो यही है संसार में चतुर्विध पुरुषार्थ, और है ही क्या? बोले अच्छा, सब चतुर्विध पुरुषार्थ करेंगे तो फिर भगवत प्रीति, भगवत प्रेम, पंचम पुरुषार्थ प्रेम, इसका तो कहीं भी उल्लेख नहीं किया आपने। सीधी बात, ज्यादा घुमाए फिराए ना। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने हर जगह जीवन कैसे पवित्र हो, हम जब तक जिए तब तक कैसे सब ठीक रहे, यही बात आपने लिखी है। लेकिन जब तक जिए तब तक जीते जी भगवत प्राप्ति कैसे करें, यह आपने कहीं नहीं लिखा। मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति कैसे हो, यह भी साधन आपने बता दिया, लेकिन जीते जी भगवत प्राप्ति कैसे हो, यह आपने कहीं नहीं लिखा। व्यास जी बोले जीते जी संभव है। बोले क्यों नहीं है? बोले कैसे? बोले पंचम पुरुषार्थ प्रेम से। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को करके व्यक्ति मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति कर लेगा।
लेकिन पंचम पुरुषार्थ जब प्रेम को हृदय में लाएगा तब जीते जी भगवान की प्राप्ति करेगा। सही बताना, आप सब मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद हमको जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष दिखें। कर तो वैसे यही रहे हैं सब लोग। जिस व्यक्ति से पूछो उसको क्या इच्छा है, मृत्यु के बाद भगवान दिखेंगे, मृत्यु के बाद भगवान मिलेंगे। ना, मृत्यु के बाद किसको दिखे हमको क्या पता। हमने जिस भी भक्त के बारे में सुना उसको जीते जी मिले भगवान। मृत्यु के बाद कोई बताने वाला बचता है क्या कि मुझे भगवान मिले थे भैया, मैं स्वर्ग में गया था वहां मिले थे। सबने जीते जी बताया कि मुझे भगवान मिले, तो हम मृत्यु का इंतजार क्यों कर रहे हैं। और यदि व्यास जी जीते जी भगवत दर्शन करना है तो उसके लिए पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्रकट करना पड़ेगा। आपने सब जगह 4 पुरुषार्थ लिखे हैं, कहीं भी प्रेम को प्रधान नहीं बताया। और उसका कारण यह कि आपने सब जगह भगवान को भगवान के रूप में दिखाया, आपने कहीं भी उस भगवान को प्रेमी के रूप में नहीं दिखाया। आपने महाभारत लिखी तो महाभारत में कृष्ण को ज्ञानी बता दिया। आपने अन्य अन्य पुराण लिखे, सब जगह भगवान को भगवत तत्व के रूप में दिखाया। कहीं भी आपने ये दिखाया कि वो भगवान यशोदा के साथ कैसी लीला करते हैं, ब्रजवासियों के साथ कैसा किलोल करते हैं, वही भगवान वृंदावन में कैसी कैसी क्रीड़ाएं करते हैं, ये आपने कहां लिखा। आपने उस भगवान को प्रेमी दिखाया ही नहीं, इसलिए कोई प्रेम नहीं कर पाएगा और कोई प्रेम में आसक्त नहीं हो पाएगा, इसलिए आप अशांत बैठे रहोगे। ये जगन्नाथ हैं, जगदीश्वर हैं, पूरा ब्रह्मांड इन्होंने बनाया है, लेकिन ब्रज में कैसी लीला कर रहे हैं। एक गोपी नंद रानी यशोदा के पास आई, पास आकर के बोली, मैया मेरे घर में आज पूजा हेवेवारी है, मुझको गोबर ले जानो, मैं आपकी गैया को गोबर ले जाऊं। मैया बोली, गोबर भी कोई मांगवे की चीज है। अरे भैया घी मांगवे आयो करें, दूध मांगवे आयो करें, दही मांगवे आयो करें, तू गोबर मांगवे आई। अरे गोबर तो बिना पूछे ले जानो चाहिए, ले जा। जैसी गोबर ले जाने के लिए वो गई तो सोई ठाकुर जी आ गए छोटे से। मैया इतने कहा कियो। मैया बोली, कहा भयो तेने याकू गोबर ले जावे की क्यों कह दई। मैया बोली, अरे लाला तू भी बात बनाए करे, बता गोबर ले जावे ना ले जावे में कोई अनुमति की जरूरत है। अरे ले जा रही है, ले जान दे। 9 लाख गैया हमारे यहाँ, इतना गोबर है कि सुमेरु पर्वत के समान पर्वत खड़ा है जाए गोबरन को, और तू बा गोबर के काजे रो रहा है। छोटे से ठाकुर जी बोले, मैया तू ना जाने, गोबर, गौ माने गैया, वर माने वाको वरदान, वो गोबर है। तो पता 33 करोड़ देवता गैया में रहे, लक्ष्मी को जगह नहीं मिली, तब लक्ष्मी ने आके बोली मैं कहां रहूं, तो लक्ष्मी को स्थान गोबर में दियो। मैया ये जो नंद बाबा के इतने बड़े बड़े रत्नन के जो है का महल बने भये हैं,